भारत माता की। आज अपने ग्राम पंचायत जबदहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की गाड़ी वो अभी आपके यहाँ पहुंची नहीं है, क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम हसुआ डोल में चल रहा था और वही हमारे सब अधिकारी भी वहां थे। कुछ पहुंचे हैं, कुछ नहीं पहुंच पाए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रधान संघ के जनपद के हमारे अध्यक्ष के रूप में भाई शांति भूषण शुक्ला जी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे साथ चलकर आए। हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री गोविंद सोनकर जी, हमारे बीडीओ के रूप में भाई संतोष श्रीवास्तव जी, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई अरविंद तिवारी जी, हमारे इस कार्यक्रम के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई संदीप उपाध्याय जी, हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा अमित त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राम सागर तिवारी जी, उपाध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा अभय प्रताप सिंह जी, श्री गुलजारी लाल शुक्ला जी और युवा मोर्चा के युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष अमित त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि विभाग के हमारे अधिकारी जो अभी आपको जानकारी दे रहे थे, हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद महंत श्री राम रंगीले जी, श्री घनश्याम शुक्ला जी, श्री उमाशंकर शुक्ला जी, श्री बनवारी लाल शुक्ला जी, श्री दादू महंत जी, श्री सत्यदेव तिवारी जी, बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सबके मन के अंदर ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आज यह कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा है क्या। निश्चित तौर पर यह जानकारी भी लेना यह आपका हक और अधिकार है, क्योंकि आपके वोट के बल पर, आपके आशीर्वाद के बल पर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि हमारी ये सरकार गांव और गरीबों के लिए समर्पित है। गांव और गरीब शब्द का प्रयोग आज तक देश की राजनीति में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने शपथ लेने के पहले भाषण में गरीब शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब शब्द का प्रयोग कोई बेमन से नहीं लिया। उन्होंने गरीब शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि उन्होंने अपने बचपन में अपनी माता जी को अपने आंख के सामने ये देखते थे कि हमारी माता हमारा पेट पालने के लिए दूसरे बड़े आदमियों के घर पर झाड़ू और पोछा लगा करके अपने परिवार को चलाने का काम करती थी। जब माननीय मोदी जी को स्कूल जाने का समय था, तब वो चलती ट्रेन के डिब्बे में चाय बेच करके अपने जीवन को चलाने का काम किया। कहने का तात्पर्य है कि जाके पाँव न फटी बिवाई और सो का जाने पीर पराई। अगर गरीब आदमी जब आगे बढ़ता है तब उसको गरीबी का दर्द पता होता है कि गरीब अपना परिवार कैसे चलाता है। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के बाद जो दूसरा संकल्प लिया कि न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, जिसका साक्षात उदाहरण है
कि जो गरीब आदमी पहले बैंक जाने से 1 किलोमीटर दूरी पर यह सोचता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, पहले नाम होता था इलाहाबाद बैंक, पहले नाम होता था देवी पाटन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब बैंकों का बोर्ड गरीब आदमी के लिए सपना होता था। वो सोचते थे कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास ना जमा करने के लिए पैसा था, तो जब जमा करने के लिए नहीं था तो फिर निकालने की नौबत कहां थी। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से जिनके पास एक पैसा नहीं था, जीरो बैलेंस पर खाता माताओं का, बहनों का खुलवाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो गरीब पहले बैंक पहुंचने के लिए 100 बार सोचते थे, उन गरीबों का खाता पूरे देश में अभियान चला करके माननीय मोदी जी ने किया। और जब मोदी जी बैंक का खाता खुलवा रहे थे, तब यही कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब गरीब के पास पैसा नहीं है तो उनका बैंक में खाता खुलवाने का मतलब क्या है। लेकिन उनको नहीं पता कि नरेंद्र मोदी वो भगवान के दूसरे अवतार के रूप में है। जहां इंसान के सोचने की क्षमता खत्म होती है, वहां नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सोच की शुरुआत होती है। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिल्ली की पार्लियामेंट में कहा था, पुराने लोग जानते हैं, आज भी अगर राजीव गांधी जी का भाषण निकालेंगे यूट्यूब पर तो पूरा का पूरा आ जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर 100 रुपए हम दिल्ली से भेजते हैं तो 15 रुपए जरूरतमंद तक पहुंचता है, 85 रुपए उन्होंने कहा कि 85 रुपए दलाल खा जाते हैं। लेकिन उनका भाषण सिर्फ भाषण तक सीमित रह गया, क्योंकि उनको सिर्फ भाषण देना था और भाषण के बाद उसको अमली जामा पहनाना नहीं था। नतीजा ये निकला, हेलो नतीजा ये निकला नतीजा ये निकला कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके पार्टी के किसी भी नेता ने उनकी बात पर अमल नहीं किया। और अमल इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने गरीबी देखा नहीं था। गरीबी देखा था नरेंद्र मोदी जी ने। तब आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, जिसका अभी उल्लेख हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी कर रहे थे, यही प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा जो 6,000 रुपए किसानों के खाते में माननीय मोदी जी साल में 4 किस्त में 3 किस्त में देने का काम करते हैं, यही पैसा अगर हमारे द्वारा आपको नकद दिया जाता या हमारे किसी अधिकारी कर्मचारी या डाक विभाग के डाकिया के द्वारा दिया जाता, तो मेरा अपना मानना है कि वो 6 के 6,000 रुपए साबूत आपके पास नहीं पहुंचता। क्योंकि ये मानव स्वभाव होता है, उस स्वभाव में कटौती निश्चित थी। इसलिए माननीय मोदी जी ने अगर अभियान चला करके उन खातों को न खुलवाया होता तो आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा
माननीय मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा संबंधित बैंक में पहुंच चुका है, आप अपने जरूरत के अनुसार उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। ये किसने सोचा था? आज उन तमाम प्रकार की योजनाएं, यही प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के माध्यम से जो गरीबों को मिलने वाला राशन, पूर्व की सरकारों में पहले महीने में एक बार भी मिलने के लिए हमारी माताओं और बहनों को कोटेदारों के हाथ चक्कर लगाते लगाते थक जाती थी। तब पता चलता था कि फला समाजवादी पार्टी के नेता ने, उनके घर पर कोई भंडारा है, 50 कुंटल राशन वहां चला गया है। कहने का मतलब कि गरीब नहीं पाता था, या तो वो राशन किसी बड़े आदमी के नाम पर खारिज किया जाता था और या गोदामों से सीधे उसको उठा करके पश्चिम बंगाल भेजने का काम किया जाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार में जो उन्होंने संकल्प लिया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही राशन जो हम कहते हैं कि खेत में छुट्टा जानवर खा गए, हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, फसल पैदा नहीं हुई, तो आज हम उस त्रासदी को भी झेल रहे हैं। तो उस समय तो ना छुट्टा जानवर थे, ना बाढ़ था, ना सूखा था, तब आपको गल्ला महीने में एक बार नहीं मिलता था। आज तमाम प्रकार की दुश्वारियों के बाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, जहां महीने में एक बार राशन नहीं मिलता था, गरीबों को महीने में 2-2 बार उन्होंने देने का काम किया। आखिर ये राशन कहां से आया? कोई ऐसी खुदाई तो हुई नहीं कि जैसे कोडरी घाट पर बालू निकल रहा है वैसे गेहूं निकल रहा हो। ये वही राशन है जिस राशन को पूर्व की सरकारों ने बेच करके अपना घर बनाया, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी दो ऐसे संत हैं। आप रुक जाइए, आप जहां वहीं रुक जाइए, बैठिए, लोगों को बैठने दीजिए, मैडम को बैठा दीजिए, बस एक कुर्सी चाचा को उधर से दे दीजिए, एक दे दीजिए। और योगी जी दो ऐसे संत हैं जिनका अपना कोई परिवार नहीं है। अगर परिवार होता तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब अस्वस्थ होने लगे तो उन्होंने अपने सगे भाई शिवपाल यादव को पार्टी की बागडोर नहीं दिया। उन्होंने अगर विश्वास किया तो अपने बेटे अखिलेश यादव के ऊपर किया। लालू यादव जब चारा घोटाले में जेल जाने लगे तो बहुत बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल के थे, बिहार की धरती पर किसी को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाया। लेकिन आज 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अगर वहां भी अगर दुर्भाग्य से लालू मुलायम होते तो अपने किसी दूसरे बेटों को वहां मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में आदिवासी के नेता और राजस्थान में पंडित भजनलाल शर्मा, जो विधायकों की संख्या में सबसे पीछे की लाइन में बैठे थे, उनको ये नहीं पता था कि अभी 2 मिनट के बाद हमारे किस्मत का पिटारा खुलने वाला। ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर मोदी और योगी जी चाहते तो मुलायम सिंह और लालू यादव के पास एक प्रदेश की बागडोर थी, इनके पास आज पूरे देश की बागडोर है। लेकिन मोदी और योगी जी के घर का कोई एक आदमी, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर है, एक ग्राम प्रधान कोई उनके परिवार का कोई आदमी नहीं। ये त्याग और तपस्या किसके लिए है? मैं विधायक हूं,
मैं अगर करूंगा तो अपने परिवार के लिए करूंगा, लेकिन मोदी और योगी जी के पास तो कोई परिवार नहीं है। वो किसके लिए सोचते हैं? अधिकारी कर्मचारी हैं, हम हैं, आप हैं। हम सबसे पहले हम आप अपना परिवार देखते हैं, और जब उनके पास कोई है नहीं तो आपके अलावा उनका कौन है? और आज मोदी और योगी तो ऐसे संत हैं जो एक नहीं हजारों साल पुराने मुकदमे जो भगवान राम जन्मभूमि का आंदोलन जिन्होंने चलाया, पता नहीं कितने रामकार सेवक इस घड़ी को देखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। और आज यह लिखा था कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधात। ये विधाता के हाथ में था कि मोदी और योगी दो ऐसे संत होंगे कि जिनके हाथों से भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य लोकार्पण 22 जनवरी को होगा। कुछ लोग पूछते होंगे कि मोदी और योगी जी ने क्या किया, तो उनसे कह देना कि मोदी और योगी जी ने जो करके दिखाया वो दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती। और यही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग ये जानते थे कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो देश में मारकाट शुरू होगा, लेकिन उनको पता नहीं कि देश की बागडोर मोदी के हाथों में, प्रदेश की बागडोर योगी जी के हाथों में। और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कि बड़े बड़े माफिया जिनके सोचने से सूरज का उदय होता था और सूरज का अस्त होता था, वो ऐसा मानते थे। ऐसे माफिया या तो जेल के सलाखों के पीछे है या हमेशा के लिए इस धरती से ऊपर चले गए हैं, जो अब आने वाले नहीं हैं। जहां तक सवाल माताओं और बहनों के सम्मान का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास में पहली बार यह नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। यही हमारी माताएं, हमारी बहनें, चाहे सरकारी दफ्तर में नौकरी करने वाली बहनें हों, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बहनें हों, चाहे किसी अपने जरूरत के सामग्री को खरीदने के लिए हरिहरगंज से लेकर के श्रावस्ती, कटरा, बलरामपुर जाना होता था पहले, तो अगर वो घर से कदम निकालती थी तो परिवार के मुखिया की निगाह उसी जगह पर लगी रहती थी कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बहू सूरजास्त होने के पहले सुरक्षित पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ऐसे गुंडों को, ऐसे लफंगों को उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर महिला थाना की स्थापना करके और महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक नहीं दर्जनों हेल्पलाइन नंबर जारी करके कि कोई हमारी बहन, कोई हमारी बेटी अपने घर से अगर उस नंबर को डायल करती है तो 1 घंटे के अंदर उसकी सुरक्षा में संबंधित पुलिसकर्मी मुस्तैद हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह रख पाओ। और आज मोदी जी और योगी जी के इसी विजय रथ को रोकने के लिए वो राजनीतिक पार्टियां 40 से बढ़कर के भी ऊपर हो गई हैं कि हम मोदी जी को रोकेंगे। अपने सबके यहाँ एक पुरानी चिड़िया होती थी जिसको टिटहिरी कहते थे कि टिटहिरी जब रात में सोती है तो दोनों पैर ऊपर कर लेती है कि मैं बादल को रोक लूंगी। तो ये 40 राजनीतिक पार्टियां
चाहे मुलायम के बेटे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू के बेटे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे करुणानिधि के बेटे स्टालिन हो, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, और चाहे आज जेल जाने की राह पर खड़े हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। ये सारे लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। और अगर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे ना होते तो अभी एक सप्ताह पहले आपने न्यूज के माध्यम से आपको पता चला होगा कि कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के घर पर जब मोदी जी का ईडी की टीम पहुंचती है तो उनके 15 ठिकानों पर एक नहीं 1000 नहीं 350 करोड़ रुपए बरामद हैं। बैंक और ईडी और आयकर विभाग के लोग नोट गिनते गिनते 10 दिन बीत गए। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 15 लाख देने के लिए कहा था, तो उसी 15 में से निकाल लो 350 को गुणा करो अगर 15 लाख को, तो हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग वैसे लाभान्वित हो जाएंगे। ये अभी एक जगह का है। अभी अरविंद केजरीवाल के एक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनके नेता संजय सिंह, उसके पहले एक और नेता, वो 5000 रुपए करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मुलजिम। गरीबों को दिया जाने वाला शराब जो दुकान पर बेचा जाता था, वो शराब न दे करके शराब में थोड़ा सा मात्रा मिला करके सीधे सीधे पानी को सप्लाई किया। कि शराबी क्या जानेंगे, वो तो महक जानेंगे कि हाँ महक गए चलिए। लेकिन उनको नहीं पता है कि मोदी जी के पास एक ऐसा यंत्र है कि अगर धरती के नीचे अगर हैं तो मोदी उनको भी ढूंढ निकालेंगे। इसलिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो भी लाभार्थी किन्हीं योजनाओं से अगर वंचित रह गए हैं, तो हमारे यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं, वो अपना अपना नाम वहाँ नोट करा देंगे। और जो भी लाभार्थी पात्रता की सूची में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा ना जात के आधार पर, हमारी योजना ना जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना मजहब के आधार पर। अगर गरीब आदमी किसी भी जात और धर्म का है तो माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के पार्टी का, उनके परिवार का। अब ये उनकी अपनी भावना जाने कि देश के 2 संतों का हम उनके द्वारा दी जा रही योजनाओं से लाभान्वित भी होते हैं, हम खाते भी हैं और उनको गाली भी देते हैं। तो उनके लिए यही कहना है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये उनका अपना जाने कि वो क्या करते हैं। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जनता के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। आज के इस अवसर पर हमारी स्वास्थ्य विभाग की भी टीम आ चुकी है। जो माताएं बहनें बुजुर्ग किसी छोटे मोटे तकलीफ में हो तो अपना जांच करा करके स्वतः उनसे दवा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई एक किस्त पाया हो न पा रहा हो, कोई 2 पाया हो ना पा रहा हो, या किसी ने ऑनलाइन फार्म भरा हो, किसी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत हो, हमारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, उनको नोट करा देंगे। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, प्रधानमंत्री आवास, अन्य किसी योजना से संबंधित है तो चूंकि यहाँ के सेक्रेटरी आज उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो लखनऊ गए हैं, उनके 2 लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे जाने के बाद भी वो बैठे रहेंगे, सबकी समस्या सुन करके उन लोगों को भी माननीय मोदी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार का फायदा जन जन तक पहुंचाना है। और हमारे शांति भूषण जी लगातार कह रहे हैं सड़क के लिए, तो यह सड़क पहले आपकी हमारे विधायक बनने से पहले मेन सड़क की स्थिति क्या थी? आप बताइए। आप लोग पहले कितना बड़ा बड़ा गड्ढा था। मैं स्वयं एक बार रात में आया था, अरविंद तिवारी जी हमारे साथ थे, तो इस सड़क को बनवाने का काम किया।
हरिहरगंज से लेकर के ललिया की सड़क की स्थिति क्या थी, आप जानते हैं क्या पोजीशन थी। यह सारा का सारा पैसा पूर्व की सरकारों में भी आता था, लेकिन कागज में पैसा आता था और कागज में पैसा खर्च होता था। अब मोदी और योगी जी के भय से अगर पलटू राम भी चाहें कि हम इसमें से कुछ निकाल लें तो हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए कि मोदी और योगी जी का हंटर वो जिस तरह से विपक्ष के लिए है उसी तरह से सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले अपने को समझाया है तब आज दूसरों की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए इस सड़क की समस्या का भी हम समाधान करेंगे। आप सब ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और हमारी पार्टी के तरफ से अभी निर्देश आया है माननीय मोदी जी का, योगी जी का, कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो लोकार्पण होना है, उस लोकार्पण में अभी तो देश से बड़े बड़े नेता और दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आ रही हैं। उसके बाद फरवरी में एक विधानसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को हम लोगों को निःशुल्क अपने साधन से ले चलना है। ऐसे जो हमारे लोग होंगे उसकी सूची मंडल अध्यक्ष जी और सबसे मिलकर के तैयार करेंगे ग्राम सभावार कि हम ऐसे लोगों को ले चलेंगे और भगवान राम का दर्शन करा करके आपको स्वतः आपके घर पर पहुंचाने का एक संकल्प है जो माननीय मोदी जी के द्वारा संकल्प हम लोगों को लेना है। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ आगे करके हम बोलेंगे, आप सब लोग दोहराने का काम करेंगे। सब माताएं, बहनें, बच्चे, सब लोग। ये विकसित भारत का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 ये 100 वर्ष पूरा हो रहा है 15 अगस्त 2047। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है कि जब ये देश अपने आज़ादी का शताब्दी वर्ष बनाएगा, यानी कि 15 अगस्त 2047 तक, तब ये देश एक विकसित राष्ट्र बनके, जो माननीय मोदी जी का संकल्प है कि वो भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ये वही संकल्प आज हम लोगों को लेना है। सब लोग आगे करेंगे अपना हाथ। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। एक बार जोरदार हम लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।